This conference will now be recorded. Okay, very good morning to all of you. And today we are going to begin chapter number 8, which is area under curves. इसके पहले आपने डेफिनेट इंटीग्रल वैसे ही पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन भी आपको करना आता है। रहा सवाल की फंक्शंस के बारे में भी आपको आइडिया है, कर्व क्या होते हैं वो भी पता है आपको, क्योंकि चैप्टर में कर्व भी आया है, एरिया अंडर कर्व। तो चैप्टर के टाइटल से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हो वो ये है कि आपको कोई भी फंक्शन देगा, कोई भी कर्व देगा, फंक्शन नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक फंक्शन, आई शुड से कर्व्स। ठीक है, कर्व्स कुछ भी हो सकता है, वो फंक्शन हो भी सकता है, फंक्शन नहीं भी हो सकता है, लाइक सर्कल, एलिप्स, ठीक है, पैराबोला, ये बेसिक कर्व्स है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आज मैं आपको दूंगा, वापस से एक रिवाइज करेंगे उसको। और मेरी आवाज आ रही सबको? और साथ में आपको ये जो एरिया अंडर कर्व टॉपिक है वो भी हम बताएंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रहा होगा, इज इट विजिबल एवरीवन? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मुझे लग रहा था मैं अपने मन में बड़बड़ा रहा हूँ। तो ये कर्व आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो लिमिट जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाते थे वो दिख रहा है आपको, एक स्टार्टिंग वाली लिमिट है जिसको अपन लोअर लिमिट बोलते हैं। तो कोई देख के बताएगा लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे कर्व से? 0.7. 0.7 है। और अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताता है। और ये जो फंक्शन आपको यहाँ पे टाइप हुआ दिख रहा है, फंक्शन कोई पढ़ सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो ये जो कर्व है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपने एक्चुअली इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब बनाया तो यही सब कुछ बनाया, ठीक है, बट आपको नहीं पता था कि आप एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो। अभी उस डेफिनेट इंटीग्रेशन में और ये जो चैप्टर पढ़ने वाले उसमें, इन दोनों में फर्क क्या है वही बस आपको समझना है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम थोड़ा आगे जाएं, और मेरा इरादा थोड़ा बदल गया। अब मैं चाह रहा हूं कि हम लोग फंडामेंटल के बारे में बात करें, बेसिक्स के बारे में बात करें, जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो, क्योंकि वो बिना रिवाइज किए वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, मजा नहीं आएगा, और पढ़ाई करने में जो है मजा आना चाहिए भैया आपको। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब हम ये पढ़ने ही वाले हैं कि एरिया अंडर कर्व क्या होता है, तो सबसे पहले कर्व जो वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, और ये आप ऑलरेडी जानते हो कि कर्व क्या होते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक रिवाइज करने की जरूरत है कि क्या क्या कर्व्स आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो कोई बताएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा कि क्या क्या कर्व हमने पढ़े हुए हैं 11th में? एनी वन ऑफ यू, कोई भी बताए क्या क्या कर्व था? स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन, यू शेप कर्व, क्वाड्रेटिक, हाँ यू शेप, पैराबोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल के कर्व्स हैं। एक्सपोनेंशियल का कर्व पढ़ा है आपने, लॉगरिथम का कर्व पढ़ा हुआ है, ठीक है, और सर्कल पढ़ा हुआ है, इलिप्स पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो बेसिक जो ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जो कर्व्स पढ़े थे वो हम लोग देखते हैं। सर्कल का इक्वेशन किसी को पता है क्या? हेलो? Yes, sir. पता है ना? X square plus y square equals to r square. अच्छा, ये बताओ X तुम में से square कौन कौन लोग कंप्यूटर पे बैठे हो, ये बताओ, मतलब डेस्कटॉप पे बैठे हो अभी? सर मैं सर मैं भी बैठा हूँ सर। अच्छा, और करण प्रीत भी बैठा है डेस्कटॉप पे, ओके ठीक है। और कौन बैठा है? भी बैठा हूँ सर। बस दो ही लोग मैं भी हूँ सर, मैं भी हूँ। हैं? मैं भी बैठा हूँ डेस्कटॉप में, लैपटॉप में। मृत्युंजय, गुड। और बाकी लोग सब ठीक है, कोई बात नहीं। जो डेस्कटॉप पे बैठे हैं उनको मैंने कंट्रोल दे रखा है, जिन 3 लोगों को कंट्रोल दे दिया जिनके पास डेस्कटॉप है। तो अभी मैं जिसको बोलूंगा वो टाइप करेगा। चलो आदि आपसे शुरू करते हैं, आप एक सर्कल का इक्वेशन टाइप करिए। बाकी लोग जब तक ये टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग अपना माउस नहीं हिलाएंगे, जिनको कंट्रोल दिया मृत्युंजय और करणप्रीत, ठीक है, जिनको कंट्रोल मिलेगा वो लोग जो है टाइप करेंगे। भैया ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये स्क्वायर वाला दिख रहा है, स्क्वायर वाले में चले जाओ। स्क्वायर वाला बॉक्स एक्स के नीचे है,
हाँ वेरी गुड, प्लस कैसे लिखा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आपको रेडियस डालना है वो डाल दो। जैसे आपको जो रेडियस डालना है उसका स्क्वायर लिख दो। लाइक रेडियस 4 है तो उसका स्क्वायर कर सकते हो आप, तो रेडियस 4 है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे ये मेरे ख्याल से आपको दिखा देगा। एंटर करिए। ये वाह, तालियां बजाओ बाकी लोग। अरे क्लैपिंग तो करो, सर्कल बना के दिखाया भाई। हाँ नहीं आ रही आवाज, कोई बात नहीं। सर्कल दिखा सबको? सर्कल का इक्वेशन दिखा क्या? यस सर, दिख गया। ओके Yes, sir. अब एक काम करिए, करणप्रीत तुमको कंट्रोल देते हैं। अभी तुम जो है ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो है टाइप करो जिसका सेंटर जो है 5 और 6 पे है, 5,6 पे है सेंटर। ऐसा इक्वेशन चाहिए। गुड, तुम लोग काफी ब्रिलियंट हो। हमारे क्लास के जो बच्चे हैं सब IITian है। वेरी गुड। सही है। रेडियस ले लीजिए 5। ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंटर कर दीजिए। देखो करणप्रीत ने एक सर्कल बनाया है और जिसका सेंटर जो है वो यहाँ पे है। अब एक काम करो कि सेंटर का जो पॉइंट है वो हम लोग टाइप कर देते हैं। बाकी लोग अभी मत टच करिए, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। आदि ने 0 0 सेंटर टाइप किया, ठीक है, 0,0 सेंटर टाइप किया। और जो भी है वो दिख रहा होगा आप लोग को। करणप्रीत का जो सेंटर है वो आ रहा है तुम्हारा 5,6, तो 5,6 भी मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। ये सबको दिखा क्या? सेंटर दिख रहे हैं सारे लोगों को? तो ये मेरे Yes, ख्याल से sir. आप लोग पहचानते हो कि इस तरह का सर्कल Yes, होता है sir. बोल के, ठीक है। सर्कल पे एक और काम करते हैं, मृत्युंजय आपको कंट्रोल देते हैं। आप एक काम करिए कि आप किसी भी सेंटर के लिए इक्वेशन टाइप करिए। तो वहां पे आप क्या करेंगे, सेंटर जैसे इसने करणप्रीत ने 5,6 लिया है तो आप ए बी ले लो सेंटर, और उसका जो, या एच के भी ले सकते हो। टेक सेंटर एज एच के। मृत्युंजय डू यू हैव कंट्रोल? सर हाँ, टेक सेंटर एज एच के एंड रेडियस एज आर, ठीक है, और एक सर्कल बनाइए। चलो आपको कंट्रोल दे दिया है, करिए टाइप। ये हाँ, एच के लिए एबीसी में चले जाओ, वहां सिंबल मिल जाएगा आपको। एच के सेंटर ले रहे हैं हम लोग एच, वापिस 1 2 3 या फंक्शन में चले जाओ, 1 2 3 में चले जाओ, नंबर में चले जाओ 1 2 3 में। स्क्वायर कर लो, ध्यान से देख, 2 बार ब्रैकेट लगाया है, 2 बार ब्रैकेट लगाया, हटा उसको, एक ही बार कर। अरे यार तुम्हारा भी ना। एक मिनट सर। रुक जा। हाँ आप टाइप कर, x माइनस एच होल स्क्वायर। कहाँ होल स्क्वायर? गुड, प्लस डिवीजन में कहाँ चला गया? ये क्या कर रहा है? प्लस प्लस इधर है।
y माइनस k, y माइनस k होल स्क्वायर। बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेरी गुड। अभी देखो एंटर करो। जैसे ही एंटर करोगे आप, ये स्लाइडर शो करेगा आपको। एच के दिख रहा होगा, एच और के को स्लाइड करो। एक काम और करो मृत्युंजय, एच कॉमा के पॉइंट टाइप करो। टाइप एच कॉमा के। कॉमा किधर होगा सर? हाँ ठीक है। क्या कर रहा है? अरे ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएगा, वो भी नहीं लगता है। चलो ठीक है, यहां तक सबको दिख रहा है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? कौन है, कोई बाहर वेट कर यस रहा सर, है क्या? क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर Yes, है। sir. ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है और अगर मैं स्लाइडर को चेंज करूं, हर्षवर्धन एज राइट, और अगर मैं यहाँ स्लाइडर दिख रहा है आप लोगों को? स्लाइडर, चलो मैं थोड़ा रेडियस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको साइज में सर्कल बड़ा दिखाई दे। रेडियस 5 है, यस सबको दिख सर। रहा है? क्या होता है अगर मैं एच के को चेंज करता हूँ तो सेंटर चेंज होता है? सेंटर चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इस तरह के आपको सिचुएशन मिलेंगे और आप लोगों को पहला चैलेंज होगा कि कर्व ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व बोलते हैं। तो कर्व ट्रेसिंग के लिए आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? हेलो सर। हाँ जी। यस हाँ सर। सर ये एक्चुअली हर्ष वेटिंग रूम में है, तो उसे एंटर करने मिल जाएगा क्या अभी? हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ सर है? अनलॉक कर देंगे सर, वो आ रहा है। हाँ भाई कोई बात नहीं। हर्ष तो आ चुका है पहले ही क्या? हर्ष हाँ, हर्ष कुछ बोलो भाई, तुम आ चुके हो। चलो यहाँ तक समझ में आया है क्या कि नहीं आया? यस सर आ गया। क्या हर्ष? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ समझ में आया यहाँ तक? बाकी लोग बताइए। सर अब भी आया, मैं अब भी आया। बाकी लोग बताइए, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? यस सर, आ रहा है। यस सर। यस सर। आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलो आगे। सर्कल तो सब समझ चुके हैं तुम लोग। ठीक है, अभी एक काम करते हैं। सर्कल में, अगर सर्कल से मुझे इलिप्स बनाना पड़े तो क्या करना चाहिए? कोई कंप्यूटर पे बैठा है और इन तीनों के अलावा डेस्कटॉप पे कोई बैठा है क्या? लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी पे भी नहीं? चलो आदि आपको कंट्रोल दे रहा हूं मैं। आप एक काम करिए, अभी इलिप्स जैसे मृत्युंजय ने सर्कल बनाया ना एच के लेके, वैसे ही आप एच के उसका इलिप्स का सेंटर लेके आप एक इलिप्स बनाइए। ठीक है? Yes, sir. हाँ। बाकी लोग इक्वेशन जो है वो टाइप करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है, लिखेंगे कॉपी में, नोट्स बनाएंगे। सर्कल क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, ये सारी चीजें। क्या कर रहा है भाई? कहाँ नीचे एच घुसा दिया? अरे इसका सेंटर एच के लेना, इलिप्स का। एक्स So तो माइनस एच x ऊपर by आएगा। h whole square. अरे भाई अच्छा। x माइनस एच होता है, और नीचे जो Oh, ए बी sorry, रहता है sorry. उसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता है, वो बाद में बात करेंगे। पहले आप सेंटर दिखाइए, Yes, yes. इलिप्स का सेंटर। चलो आप एक इलिप्स बनाओ जिसका सेंटर 5, 6 पे है। पहले सेंटर। मैं अभी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं पूछ रहा हूँ। पहले सेंटर पहले टाइप करो। ठीक है, एक्स 5 और 6 पे सेंटर चाहिए इलिप्स का। ठीक है, Yes, sir. 5 और 6 पे सेंटर चाहिए। नीचे 5 नहीं रहेगा, 5 हटा वहां से। वहां जो नंबर रहेगा बाद में बताऊंगा मैं।
हाँ ठीक है। सर तो अभी नंबर डालूं कि नहीं डालूं नीचे? हाँ नंबर डालो ना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कैसे डिसाइड होता है? सर मेजर एक्सिस बड़ा रहता है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, एक्स के अच्छा नीचे जो रहेगा वो वाई के नीचे वाले से बड़ा रहेगा। अच्छा, और जो वर्टिकल इलिप्स होता है उसका इक्वेशन और इसमें फर्क क्या होता है? अगर बी इज ग्रेटर देन एक्स तो वर्टिकली इक्वेशन आ जाएगा, बी इज अच्छा ग्रेटर देन ए, सॉरी। अच्छा, तो एक काम करो, ये एक्स वाले चीज के नीचे अगर मैं बड़ा नंबर रखूं तो वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा या वो हॉरिजॉन्टली रहेगा, क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, 9 रखिए, 9 मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ 9 रखिए। सेंटर चाहिए मेरे को 5 6 पे, होल स्क्वायर करेंगे। बीच में प्लस लगता है कि माइनस लगा सकते हैं? सर माइनस लगाएंगे तो हाइपरबोला बन जाएगा। हाँ गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो सेंटर मुझे चाहिए था 5 6, तो x माइनस 5 लिखा, y माइनस 6 लिखोगे। सब लोगों को समझ में आ रहा है कहाँ पे कौन सी चीज लिखी होती है? Yes, sir. हाँ जी, y माइनस 6 करिए पहले, y माइनस 6 जी, डिवाइडेड बाई, अभी क्या करें, y वाले नंबर को बड़ा रखना है छोटा रखना है? ओम दीवान क्या बोलते हो? सर छोटा रख लो ओम सर, हॉरिजॉन्टल बनाने के छोटा लिए। रखते हैं इसको। दीवान कहाँ चला गया? इज ही स्लीपिंग? 4 रख लेते हैं। देखो ये कहाँ चला गया, ओम दीवान का नाम बुला रहा है, फिर बोलेगा सर मैं यहीं था, मेरा माइक ऑफ था। छोटा रखना है बड़ा रखना है परीक्षित? सर छोटा रख लीजिए, हॉरिजॉन्टल छोटा के रख लिए। लिया, होल स्क्वायर करो, इज इक्वल टू में 1 रखते हैं कि कोई भी नंबर रख सकते हैं? सर 1 रखते हैं। 1 रखते सर हैं। 1 रखते हैं। 1 वन ही रखते हैं रखना भैया, पड़ता। 1 1 रखते हैं, 1 रख दो, इज इक्वल टू 1। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ ठीक है ठीक है। अभी एक काम करो तुम, आदि इसका सेंटर 5 6 कॉमा पॉइंट शो करो, 5 6। यस सर। अच्छा बाकी लोग ये बताओ मुझे कि ये जो इलिप्स है उसका सेंटर क्या है? चारुल, इलिप्स का सेंटर क्या है? सर 2 सेंटर होंगे ना। तुम सर चारुल इसका हो? सेंटर तो नहीं होता इसका। अच्छा इलिप्स का सेंटर नहीं होता है? सर 2 सेंटर होते हैं। अरे 2 तो फोकाई आते हैं ना इसके। फोकाई होते हैं, भाई सेंटर भी नहीं पता तुमको, अब बताओ। इलिप्स में सेंटर ही नहीं होता बोल दिया किसी ने। अच्छा चारुल, यस सर। बेटा इतने देर में रिस्पॉन्स किया। ओम दीवान तुम कहाँ हो? यही हूँ सर। तो अभी तक से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? यहीं पर तो हूँ। अरे इसके थोड़ी देर पहले आपका नाम 10 बार बुलाया गया, आप नहीं सुने क्या? माइक ऑफ था, स्पीकर ऑफ था सर आपका। तो 5,6 है सेंटर। 5,6 है सेंटर, और जो मेजर एक्सिस है वो कितना है? 9। वो मेजर एक्सिस है 9 कि सेमी मेजर एक्सिस है? नहीं मेजर है। मेजर एक्सिस क्या होगा? 2a होता है। मेजर एक्सिस यहाँ 18 मेजर होगा, एक्सिस 18 है। सेमर एक्सिस अच्छा यहाँ हाँ 12। 18, हाँ हाँ 2A, हाँ 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 ठीक है। 9, अच्छा हाँ हाँ। दोनों वर्टेक्स कौन बताने वाला है? इसके वर्टेक्स है ना 2, जो बता देगा मान जाऊंगा। सेंटर क्या है? 5 6 दिखा, सेंटर 5 6 सबको? यस सर। अब बताओ 5 में हम कितना ऐड करेंगे कि x की राइट साइड वाली जो है वो मिल जाएगा आपको?
वर्टेक्स मिल जाएगा। 2 वर्टेक्स है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। राइट साइड वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा पार्थ? 5 में क्या जोड़ दें? 9। हाँ हाँ सर, 5 में 9 ऐड करो, कितना आएगा? हाँ टाइप सर, करो 9 ऐड कर 9 14 कॉमा y क्या होगा? तो उसको लिखो। हाँ जी लिखिए ना, 14 कॉमा y क्या होगा? पार्थ बताएगा y सर, क्या वाई होगा? होगा 5 सॉरी हाँ? 6 14,6 6 होगा। तो 6 + 6 नहीं करेंगे? नहीं सर, 6 + 6 तो करेंगे। हाँ क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्योंकि आप तो शिफ्ट किसको कर रहे हो? हाइट को तो नहीं कर रहे हो ना, हाइट तो हाँ वही वही रहेगी। सर, तो सेंटर की हाइट है वही एक्स वर्टेक्स को की हाइट शिफ्ट कर रहे हैं रहेगी, अपन। तो इसीलिए हम एक्स को शिफ्ट करते हैं। बताओ लेफ्ट वाला क्या होगा? लेफ्ट में क्या करेंगे? 5 में से क्या माइनस करेंगे? 9 सर, तो -4,6 9 होगा माइनस करेंगे कि 9 - 5 करेंगे? 5 - 9 या 9 - 5 क्या? सर। 5 - 9 सेंटर में से 5 - 9 -9 -4,6 टाइप करो, -4,6। बाकी लोगों को सेंटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख गया ना? चलो अभी एक काम करते हैं, करणप्रीत आपको टास्क मिल रहा है, आपको कोई भी इलिप्स टाइप करना है जिसका क्या, जिसका सेंटर एच के है और ए बी उसके मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है। टाइप करो। कंट्रोल आपके पास है। सर क्या करना था, मेरे को सुनाई नहीं दिया अच्छे से, आवाज थोड़ी अरे कट गई थी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हमने कहा कि एक इलिप्स टाइप करिए जिसका सेंटर एच के है और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो है वो ए बी है, ठीक है? जैसे आपने सर्कल टाइप किया था ना, एनी यस सर्कल, सर। एनी इलिप्स टाइप करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के एनी इलिप्स। x माइनस 2 ठो ब्रैकेट मत लगा यार, 2 ब्रैकेट क्यों लगा दिया? दिखता ही नहीं है। और सिद्धार्थ जी 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, हटाओ इसको। चलो टाइप करो, x माइनस h होल स्क्वायर अपॉन पूरे के बाहर, ब्रैकेट के बाहर जाके अपॉन लगाओ, ब्रैकेट के बाहर जाके। अरे स्क्वायर कहाँ ठूस दिया है? ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाओ ना सरदार जी, क्या कर रहे हो? ये देखो यहाँ आया, डिवाइड करो ऐसे। हाँ अभी करो, ए स्क्वायर। बाकी लोगों को दिख रहा है? आगे जाके प्लस करिए। वहां पे नहीं भाई, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं। हाँ ये यहाँ पे, एक मिनट, ये सब दिख रहा है ना, ये सब। अगर आपको यहाँ से बाहर आना है, एक मिनट करणप्रीत, जस्ट मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। दिस प्लस y माइनस के, ठीक है? देन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या, क्या कर रहे हैं वो? Yes, sir. यस सर। इक्वल टू पे हमेशा 1 रहेगा। जैसे ही एंटर करेंगे स्लाइडर अपने आप दिखाएगा। ए बी क्या है? एच के का स्लाइडर ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो तुम्हारा है एच के, एक इक्वेशन तुमको दिख रहा है, ये क्या है? अभी बताओ, ये सेम से, ये जो इक्वेशन 5 दिखा रहा है वो ऐसा क्यों दिखा रहा है? सर्कल की तरह क्यों दिखा रहा है? ये कौन बताएगा? कोई है जो बता सकता है ऐसा क्यों आ तो रहा है? इसमें ए और बी की वैल्यू इसमें ए और बी की वैल्यू इक्वल है। सर्कल बेसिकली इलिप्स का ही एक फॉर्म है, ठीक है? अगर ए बी इक्वल हो जाए, अभी देखो मेजर एक्सिस को हमने क्या किया, मेजर एक्सिस को बढ़ा दिया, दिख रहा है? एक से बड़ा हो गया, तो वर्टिकल कहाँ चला गया? दिखाया नहीं दिखा आप लोगों को? दिख रहा है ना इलिप्स? नंबर दिख रहे हैं ए और बी? यस सर। यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर है? ए और बी। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा वो कहाँ जाएगा? ठीक है, ये इस तरह की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दिन सेंटर आपको दिख रहा होगा एच के,
एच के अभी फिक्स है, अगर एच के को भी मैं चेंज कर दूं, प्ले कर दूं, तो एच और के को भी अगर मैं प्ले कर देता हूं तो क्या होगा? तो सारी चीजें मूव हो रही है, दिख रहा है आपको? तो बेसिकली इक्वेशन समझ में आ रहा है इलिप्स को सबको? इलिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर Yes, हुआ sir. कि नहीं हुआ? ठीक है। क्लियर हो गया सर। Yes, तो बाकी हाइपरबोला आप कर लेना, बीच में एक माइनस लगता है, ठीक है, तो वो आप थोड़ा पढ़ लेना, सिमिलर है वो, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक और जो बहुत मेजरली पूछा जाता है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? क्या बोलते हो? नहीं है ना, आप लोग को तो आता है स्ट्रेट लाइन, राइट? मेरे ख्याल से काफी कुछ हमने कर लिया है। अब रहा सवाल की इनइक्वालिटीज का, तो इनइक्वालिटी क्या होता है, कैसे हम लोग एरिया शेड करते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? सर्कल Yes, और sir. इलिप्स, Yes. सर्कल इलिप्स में कोई डाउट है क्या? यही दो मेजर हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और सारे बोर्ड के जो सवाल हैं इसी दो पे ओरिएंटेड ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। एक पैराबोला भूल रहा हूँ, तीसरा इंपॉर्टेंट। पैराबोला कौन टाइप करेगा? कोई भी बताओ, एनीबॉडी? तो मैं ही इसको कर दे रहा पैराबोला हूँ। टाइप, हाँ ठीक है। पैराबोला का इक्वेशन बोलो आदि। So y is equals to 4ax, y square equal to 4ax. अब आप टाइप करो y माइनस के इज इक्वल टू, नहीं पहले सिंपल वाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे बेसिक वाला पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप करो। पैराबोला सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. नींद पूरी तो हो गई। टाइप चलो, नहीं हो रहा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करंट हैज कंट्रोल। कंट्रोल उदय, तुम क्यों बार बार कंट्रोल कर रहे हो? चलो टाइप करो आदि, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। So टाइप नहीं हो रहा है। अरे यार आपको कंट्रोल ही नहीं दिया मैं, बताओ भाई क्या बात है। चलो y is equal to x square, y is equal to x square। ओके, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या ये कर्व कि नहीं दिख रहा है? एंटर करना भाई। चल नहीं दिख रहा है, हाँ आप दिखा। इक्वेशन टाइप करने के बाद तुरंत एंटर किया करो। इसका ये बताओ मुझे, ओम दीवान तुम हो कि चले गए हो? Pune, sir. अरे वाह क्या बात। अनादि बंछोर आप बताइए बेटा कि ये जो कर्व दिख रहा है इसका नाम क्या है? अनादि, चरण आदि सो गई। अरे तुम बदतमीज हो क्या, ऐसे बात करते हो? वंश, Yes, sir. Parabola, sir. पैराबोला, वेरी गुड। पार्थ आप ये बताइए कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे है? सर 0,0। 0,0 टाइप तो करो भाई आदि, वर्टेक्स तो दिखाओ लोगों को। Yes, sir. ओके वेरी गुड। अभी तुम एक काम करो, पैराबोला में मुझे वर्टेक्स 0,0 पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम एक काम करो, इसको 0,1 पे ले जाओ, इसी पैराबोला पे। 0. कुछ मॉडिफिकेशन करो, कहाँ मॉडिफिकेशन करना है वो तुम देख लो, मगर मुझे जो है सेंटर जो है वो नहीं चाहिए 0,0 पे, सॉरी वर्टेक्स 0,0 पे नहीं चाहिए, वर्टेक्स मुझे चाहिए 0,1 पे। थोड़ा ऊपर उठा दो अगर आपको, तो थोड़ा ऊपर उठाओगे तो चेंज किस में करोगे, एक्स में कि वाई में? सर वाई में होगा। अभी तो ये एक्स में चेंज कर रहा है यार। एक सेकंड सर कर रहा। 0,1 पे थोड़ा ऊपर उठा y दो। -1 इक्वल टू एक्स कर हो जाएगा सर। अभी तुम लोग तो भाई लैपटॉप पे बैठते नहीं हो, तो मैं क्या करूं, कंट्रोल मिलेगा कहाँ से? कंट्रोल, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सर इसका कल से वर्टेक्स आ भी जाऊंगा टाइप कर दीजिए। लैपटॉप पे। हाँ वर्टेक्स पे आ जाइए, वर्टेक्स शो कर दीजिए हमें। एक मिनट, ये मैं Yes, हटा sir. देता हूँ पुराना वाला, इसका वर्टेक्स आप टाइप कर दीजिए। बाकी लोगों को वर्टेक्स समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, sir. वेरी गुड, वाओ सुपर।
अभी मुझे एक काम करना है भाई, ये जो पैराबोला है उसको मुझे उल्टा करना है। ये जो सीधा वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उसको उल्टा कर दो, वहीं से उल्टा कर दो। कैसे होगा उल्टा? माइनस। माइनस कहाँ लगाओगे? कहीं पे भी लगा सकते हो, दोनों साइड में से कहीं पे भी लगा दो। एंटर कर दो। हुआ क्या उल्टा? ये उल्टा समझ में आ रहा है? उल्टा वाला पैराबोला। यस सर। यस सर। अभी मुझे चाहिए कि उल्टा तो है, लेकिन ठीक कोई बात नहीं, उल्टा ही रहने दो, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है उसको तुम ले आओ -1,3 पे। मेरे में तो नहीं हुआ उल्टा। हाँ, मेरे में तो तो नहीं उल्टा हो ही रहा रखना उल्टा है। सर। चलो उसको सीधा कर दो। प्रथम को प्रॉब्लम हो रही बोल रहे हैं, क्या हो गया? मेरे में तो उल्टा हुआ ही नहीं अभी तक। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। कौन बाहर वेट कर रहा है भाई? एक मिनट अभी। हु इज वेटिंग आउटसाइड? यस ठीक है, कोई बात, कोई नहीं। यस, आप इसको सीधा कर दीजिए, माइनस हटा दीजिए। वर्टेक्स जो है वो हम बोल रहे हैं आप वर्टेक्स ले आइए -1,3 पे ले आइए वर्टेक्स। यस सर। जी, -1,3 पे चाहिए वर्टेक्स। तो मैं -1,3 बोलता हूं तो -1 किसके साथ जाएगा? एक्स के साथ जाएगा। x के साथ। तो X। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो x + 1 हो जाएगा, ठीक है ना? और होल स्क्वायर कर देंगे। तो अभी पैराबोला समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करने से क्या हो जाता है? चीजें समझ में आ रही है? यस। शो कर दीजिए, पुराना हटा दीजिए। पुराना हटाने के लिए ये ऐसा कर देना। अब इसका वर्टेक्स शो कर दो, इक्वेशन 2 का वर्टेक्स शो करिए। -1,3 दिखा सबको? वर्टेक्स दिख रहा है बाकी लोगों को कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है भाई, है ना? ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करने वाले हो अगर ये इक्वेशन समझ में आ गए होंगे तो। चलिए अब मैं आप थोड़ा फटाफट कुछ काम करूं। तो इसमें ऐसा है कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मॉड एक्स तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ा होगा। मॉड एक्स का ग्राफ समझ में आ रहा है? इसका वर्टेक्स कहाँ पे है ओम दीवान? 0,0। 0,0 पे है। लेकिन अगर मैं लिख दूं इसी चीज को x-2 करके, तो क्या फर्क हो जाना है? कहाँ चले जाना है ये? इसका वर्टेक्स कहाँ चला जाएगा? 0,2 पे। सर 2,0 पे। चले जाएगा। अच्छा, 2,0 पे आएगा। 2,0 पे +6 कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? +6 पे आ गया। यहाँ पे आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ये मॉड वाला चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, अभी हम अब तो हमने कर्व पढ़ लिया, ठीक है भैया? अब कर्व पढ़ लिया है तो अब हमको चाहिए कि कुछ इनइक्वालिटीज भी हम देख लें कि इनइक्वालिटी क्या होता है। तो देखो मेरे पास तो भैया एनसीईआरटी की बुक रहती है हमेशा, है ना? अभी मैं पेज पलट रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 पे। पेज की आवाज आ रही होगी आपको, पलटने की आवाज। तो मेरे पास कुछ इनइक्वालिटी है जो मैं आपको टाइप करके शो करना चाहूंगा, और फिर हम जो देखते हैं कि इनइक्वालिटी आपको समझ में आती है कि नहीं बोल के, ठीक है? टाइम है ना अभी क्लास के लिए? कोई बोर तो नहीं हो रहे हो? हर्ष बेटा ठीक है ना? मतलब नींद वींद तो नहीं आ रही बाकी लोगों को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मजा आ रहा है। अरे गुड। पुलकित, पुलकित कहाँ चले गए तुम? सर। हाँ, सर। कौन? पुलकित? हाँ सर, मैं ही हूँ। नहीं यार, तुम ही हो ना? पुलकित हो ना? हाँ मैं ही हूँ सर, मैं ही हूँ। क्या बहुत दिन में आवाज सुन रहा हूँ ना, तो मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। देखो, एक इनइक्वालिटी हम टाइप कर रहे हैं, बाकी लोगों को दिख रहा है y इज लेस देन x। अच्छा चल, ये y इज इक्वल टू लेस देन x टाइप किया मैंने पार्थ, ठीक है? तेरे को आंसर बताना है।
ये कैसा दिखने वाला यस है? सर, y यस इज इक्वल टू x पता है तेरे को क्या होता है? स्ट्रेट बाकी लोगों लाइन को पता है y इज इक्वल टू x कि नहीं पता है? सर, स्ट्रेट लाइन। हाँ वेरी गुड। ये तुम लोग को दिखा, ये डॉटेड लाइन क्यों दिखा रहा है चारुल? आस्था बताओ, तुम आस्था हो कि नहीं? देवधारीवाल सर क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगा। आस्था कहाँ चले गई? अरे शी इज नॉट इन द क्लास। देवधारीवाल भी नहीं है, तो टॉपर लोग ही नहीं क्लास में, तो फिर क्या होगा इस क्लास का? क्या बोल रहे थे तुम? बोलो। सर क्योंकि x इक्वल्स टू y वाला इंक्लूड नहीं होगा इसलिए डॉटेड लाइन है। हाँ डॉटेड लाइन है। बाउंड्री इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है बाउंड्री यहाँ पे? एक्सक्लूडेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी बताओ ये सही है ना? तो ये नीचे ही एरिया क्यों दिखा रहा है अभी? उसके मतलब किधर, मतलब कैसे मालूम चलेगा कि एरिया इधर दिखाएगा उधर दिखाएगा? कैसे मालूम चलेगा ये हमको? कैसे मालूम चलेगा ये बताओ? अभी ये उधर क्यों दिखाने लग गया एरिया? एनीबॉडी? क्योंकि मृत्युंजय? उस एरिया में हर y की वैल्यू x से बड़ी रहेगी। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। 1,2 अब भाई 1, -4,2 ले लिया या -5,4 ले लिया, सब में Exactly. y बड़ा है उससे। बहुत बढ़िया। ये किसने बोला? बहुत अच्छा आंसर दिया पुलकित। हाँ सर मैं हाँ वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। तो इनइक्वालिटी समझ में आ रही क्या आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना ये? चलो एक काम करते हैं भाई साहब कि पैराबोला भी मैं आपको शो कर देता हूं। अभी तक से आपने इक्वेशंस देखे, अभी उन्हीं पैराबोला को आप इनइक्वालिटी में देखने वाले हो। तो मैंने जैसे बोला कि y इज इक्वल टू नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या बोलने वाला हूँ? y इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर, ये बोल दिया मैंने। अब ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन कौन बताएगा? ये ऐसा क्यों आया होगा? ये नीचे क्यों दिखा रहा है एरिया? कौन बताएगा? पार्थ? तो यहाँ जो एरिया दिखा रहा है वहाँ के नहीं जो पता। y कोऑर्डिनेट है वो x तो स्क्वायर से वो, कम होएगा। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे आपने भाई तो कोई एक लाइन खींच दी ना, कोई बाउंड्री खींच दी, अब ये वाला कॉन्टिनेंट आपका है कि ये वाला किधर शेडेड करना है, ये डिसाइड कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि कोई भी रैंडम एक पॉइंट और उसको डाल के देख लो इनइक्वालिटी में, तो सेटिस्फाई कर गया तो उधर साइड का एरिया पूरा आपका है, और नहीं किया तो दूसरे साइड का एरिया उधर का है। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल जैसे एक कंट्री होता है ना, जस्ट लाइक दैट कि एक बाउंड्री आपने खींच दी जमीन पे, इधर वाले उस कंट्री के, इधर वाले इस कंट्री के, तो ये इस तरह से डिसाइड होता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पैराबोला की इनइक्वालिटी समझ में आई क्या? अच्छा दोनों को Yes, अगर मैं साथ में टाइप कर दूं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है भाई? नहीं है प्रॉब्लम? अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग बोर हो रहे हो, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट लाते हैं मतलब। अभी अब मैंने क्या किया बताओ? ये क्या किया? किसी ने कोई बताएगा क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। तो क्या शिफ्ट हुआ? क्या चीज शिफ्ट हुआ? वर्टेक्स। y इसका सिर्फ वर्टेक्स, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ को ऊपर उठा दिया हमने। समझ में आ रहा है? देख लो, ये नीचे आ गया, और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं तो अपने आप ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये +1 ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि ये +1 उधर जाके -1 होता है। समझ में आ रहा है? y -1 करेक्ट। और यहाँ अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं और फिर से इसको लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, वही सेम ग्राफ आएगा आपको। ये दिख रहा है क्या बाकी लोगों को? ये ग्राफ और yes ये sir. ग्राफ दोनों सेम है, दिख रहा है? तो ये एक ही बात है। तो इनइक्वालिटी सबने पढ़ा हुआ है, समझ में आ रही क्या चीजें? बता दो क्यों ऊपर शिफ्ट हुआ? क्योंकि आप लोग को ग्राफ बनाना भी पड़ेगा और उसके बाद इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। खाली इंटीग्रेशन नहीं, इसमें मेन पार्ट है ग्राफिंग का। ठीक है, ग्राफिंग आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ तक का मैटर सबको समझ में आया क्या? एक और लाइन में आपके लिए अगर ड्रॉ करूं और बोलूं कि द नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज y इज लेस देन और इक्वल टू x +1 कर दिया मैंने। ये इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के बारे में बताओ कोई भी। परीक्षित आप बताएंगे ये 0 0 से क्यों नहीं जा रहा है?
ये जो लाइन है वो 0 0 से क्यों नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो कहां से जा रहा है, किस तरह का लाइन है बताओ। सर 0 इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहां पे ये कहां से जा रहा है, -1, 0 से जा रहा है। यस सर। अच्छा दोनों साथ में टाइप कर दूं तो क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। कॉमन एरिया होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, अगर दोनों को साथ में टाइप करूं, दोनों इक्वेशन, एरिया बिटवीन कर्व बोल दूं तो, इन दोनों कर्व, दोनों कर्व के बीच का एरिया अगर बोल दूं तो तब क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का। सर तब कोई कॉमन एरिया होना चाहिए उनके कॉमन बीच में। उठाएंगे तब। अच्छा वेरी गुड। ठीक है, कॉमन एरिया होना चाहिए। ओके, और कोई कंडीशन इसके अलावा। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरे को वाई एक्सिस के ऊपर का एरिया चाहिए, तब क्या टाइप करना चाहिए। सही टाइप किया कि नहीं किया। वाई एक्सिस के ऊपर का एरिया चाहिए। फिर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही चाहिए पूरा एरिया, तो क्या करना चाहिए, y इज मोर देन 0 टाइप करना चाहिए। हाँ y इज मोर देन 0, सॉरी x इज मोर देन 0, y इज मोर देन 0। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे को x जो है उधर बहुत सारा नहीं चाहिए, ठीक है, x की भी बाउंड्री लगा दूं, तो x की भी बाउंड्री अगर मैं लगा दूं, मतलब समझ रहे हो आप, मैं इतने सारे कंडीशन आपके लिए डाल दिया, बोलूंगा कि हाँ अब इससे जो घिरा वाला एरिया है, जो बाउंडेड एरिया, इस बाउंडेड एरिया का आपका एरिया चाहिए, बाउंडेड एरिया। तो इस बाउंडेड एरिया को निकालने के लिए एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको इसमें क्या टाइप करना पड़ता है, पता है आपको, नहीं पता, जल्दी बताओ। सर इंटरसेक्ट या इंटीग्रल कुछ ऐसा लिखते हैं अपन, हाँ यूनियन फिर टाइप दो कर सकते हो। फंक्शंस। ठीक है, अभी बाकी यस लोगों सर। को दिख रहा होगा कि मैंने कुछ टाइप किया है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। Yes, पॉलीगन sir. का नाम एक डी है, एक मैंने डी पॉलीगन टाइप किया, ठीक है। ये कहाँ चला गया, एक मैंने डी पॉलीगन टाइप किया, दूसरा है तुम्हारे पास ई, दोनों टाइप कर दिया, तो यूनियन लेने से क्या हो जाएगा, तो वो तो इक्वेशन है, वो फंक्शन को नहीं लेगा कमांड, क्या उसको शेप चाहिए सर, मतलब कि अलग उसको से शेप, अगर ट्रायंगल बनाओ तो उसका यूनियन लेता सर। ओके ओके, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। आप लोग के पास जियोजेब्रा है कि नहीं। है सर। है सर। अच्छा सॉरी, यूनियन लेना चाहिए कि इंटरसेक्शन लेना चाहिए, सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तुम लोग तो यूनियन बोलते हो यार, इस तरह के लोग हो भाई। एक मिनट, देखो अभी इंटरसेक्शन हमने टाइप किया है, डी है कर्व, कर्व डी दिख रहा है, इंटरसेक्शन डी, कर्व टू तुम्हारा क्या है, ई है, ई टाइप हुआ क्या, नहीं सर। हैंग हो रहा है सिस्टम। किसी को कंट्रोल दे दिया क्या मैंने, सर शायद हैंग हो गए। एक मिनट एक मिनट,
डी के बाद हमने ले लिया दूसरा कर्व, ले लिया ई ले लिया, ठीक है। और पैरामीटर क्या है? पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। एक मिनट, कहाँ चला गया? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये सारी चीजें दिख रहा है क्या तुम लोग को? इसका कमांड दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक। अगर मैं ऐसे कॉमा लगाते जाऊं सब में, सारे कर्व में, तो क्या दिखाई देने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? क्या हो गया? पॉलीगन, कर्व, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ क्या ले लें? कर्व ले लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू। अच्छा सॉरी, क्या गड़बड़ हो रहा है? ये सारे इनइक्वालिटी में ना, इसलिए वो ले नहीं रहा है। समझ गया। एक्चुअली क्या है, कर्व लेगा ना, इज इक्वल टू लेगा। खैर कोई बात नहीं। टाइम हो गया है क्या?